चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर हम अलग शब्दों में बात करें तो वार बिगिंस फ्रॉम होम। दोस्तों, हमारे सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहे हैं और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से आज हम बात करेंगे। आप समझ ही गए होंगे कि चाइनीज चीजों का बहिष्कार सही या गलत। दोस्तों, चाइना बॉर्डर पे आजकल भारत और चाइना के बीच इतना तनाव बढ़ा हुआ है, हमारे सैनिक वहां पे लड़ रहे हैं और हम चाइना का सामान खरीदकर चाइनो सैनिकों की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोच दीपक कौशिक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप आने वाली सारी वीडियो पा सकें। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आजकल हमारे पास हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक और बहुत सी चीजें किस चीज से भरी हुई है, सिर्फ एक ही मैसेज है, चाइनीज चीजों का बहिष्कार, बहिष्कार और बहिष्कार। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि चाइनीज चीजों का बहिष्कार सही या गलत। दोस्तों, हर आदमी का अपना नजरिया है कि चाइनीज चीजों का बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एकदम करना चाहिए या इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज के ट्रेड डाटा के मुताबिक, चाइना और हमारे ट्रेड डेफिसिट्स लगभग 4000 करोड़ का है। जो चीज हम चाइना से निर्यात करते हैं वो है सिर्फ 1000 करोड़ और जितना हम आयात करते हैं वो वैल्यू है 6000 करोड़। हमारे यहाँ पे 4000 करोड़ का चाइनीज डेफिशिएट है। ये चाइनीज डेफिशिएट का मतलब है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत बहुत कमजोर करते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर इस चीज को देखा जाए तो हमें ये स्टेप लेना बहुत और बहुत जरूरी है कि हम चाइनीज चीजों का बहिष्कार करें। परंतु क्या हमारे पास इतने उपलब्ध साधन हैं कि हम चाइनीज चीजों का बहिष्कार कर सकें? दोस्तों, हम इन ऐप्स का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ऐप्स जिन फोन में चलती है उन फोन्स का सबसे बड़ा आयात हम चाइना से करते हैं। चाइनीज फोन, ओप्पो, वीवो, रियलमी, मैनी अदर फोन्स, शियोमी, ऐसे बहुत से फोन्स हैं और एसेसरीज हैं जो जिनका एक बहुत बड़ा वॉल्यूम हम चाइना से आयात करते हैं। दोस्तों, इन वॉल्यूम्स को लेके क्या हम अभी इतने सक्षम हैं कि हम अपने देश में इतने क्वालिटी फोन्स बना सकें जो हम चाइना से ले रहे हैं? दोस्तों, अगर मैं एक टॉपिक की बात करूं तो आज हमारे देश में हम जो सामान बनाते हैं या जो सामान हम अपने ग्राहकों को बेचते हैं वो सामान कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है, जो एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे दुकानदार, हमारे होलसेलर्स चाइना से सामान मंगाते हैं और यहाँ पे हमारे लोग उनको खरीदते हैं, क्योंकि हमारे घरों में यूज होने वाला 70% सामान चाइना से बन के आता है। हम उस सामान को क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो सामान यूजर फ्रेंडली होता है और उसकी कीमतें बहुत कम होती हैं हमारे देश में बने हुए सामान के मुताबिक। दोस्तों, अब हम कर क्या सकते हैं? एक तरीका है कि हम इन चाइनीज सामान का बहिष्कार करें और अपने देश को बर्बाद कर दें। आप मुझे सही समझ रहे हैं दोस्तों, हम अपने देश को बर्बाद कर दें। देश को बर्बाद करने का मतलब इस तरीके से है दोस्तों कि हम जिस चीज़ का बहिष्कार आज कर रहे हैं वो चीज़ आज नहीं हो रही है। हमारे दुकानदारों ने, जैसे जितने हमारे त्यौहार होते हैं, हम हर दिवाली पे बात करते हैं कि चाइनीज़ लाइट का बहिष्कार करें, हम हर होली पे कहते हैं चाइनीज़ रंगों का बहिष्कार करें, हम हर राखी पे कहते हैं चाइनीज़ का बहिष्कार करें। क्या वो चीजें दिवाली पे होती हैं? नहीं दोस्तों, चाइनीज लाइट का बिजनेस चाइनीज दिवाली से 6 महीने पहले शुरू होता है। हमारे दुकानदार चाइनीज लाइट को 6 महीने पहले खरीदते हैं, 6-8 महीने पहले स्टॉक करते हैं। चाइना तो 6 महीने पहले, 8 महीने पहले बिजनेस लेके निकल चुका होता है। अगर हम आज उन चीजों का बहिष्कार करते हैं तो हम चाइना बर्बाद नहीं होगा दोस्तों, चाइना बर्बाद होगा हमारा दुकानदार, हमारा होलसेलर और हमारा देश, क्योंकि हमारे देश के पास वो सामान स्टॉक पड़ा है और अगर वो बिकेगा नहीं तो हमारे दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे, हमारा मार्केट बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि हम इस चीज को कैसे आगे लेके जा सकते हैं और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, दोस्तों ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं अगली वीडियो में उन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो चीज़ें हम अपने देश में बनाते हैं लेकिन फिर भी हम प्रयोग विदेशी चीज़ों का करते हैं और किन किन चीज़ों का प्रयोग करके हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और भी देता हूं। दोस्तों, जिन जिन चीज़ों को हम चाइना से बहुत बड़े रूप में आयात करते हैं वो चीज़ें हैं
मोबाइल्स, दूसरे नंबर पे आता है फर्टिलाइजर्स, तीसरे नंबर पे आता है ह्यूज मशीनरी, चौथे नंबर पे आता है एलईडी एलसीडी और पांचवें नंबर पे आता है टॉयज। हमारे घरों में बच्चे जिन खिलौनों से खेलते हैं उनमें से 90% खिलौने चाइना से बन के आते हैं दोस्तों। और तो और कोविड-19 पेंडेमिक में जो दवाई हम हाइड्रोक्लोरोक्विन बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल भी हम चाइना से लेते हैं। जिस दवाई को हम पूरे विश्व में निर्यात कर रहे हैं उसका आयात, उसके रॉ मटेरियल का आयात हम चाइना से करते हैं। क्या आप मानते हैं कि हम इन चीजों को चाइना के सामान का बहिष्कार एकदम कर सकते हैं? मैं तो नहीं मानता दोस्तों। मेरी ओपिनियन है, हो सकता है मेरी ओपिनियन और आपके ओपिनियन में फर्क हो, पर चीज के ऊपर अपनी ओपिनियन रखी है दोस्तों। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि हम किस सामान को अपनाकर अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें।